बिलाल असगर बिहार की इंतखाबी सियासत पर की सीरीज में आपका खैर मकदम है। अभी यहाँ पर माननीय तेजस्वी जी की सभा होनी है, उसी के लिए लोग यहाँ जमा हुए हैं। केवटी विधानसभा के पेट्रोल पंप के सामने स्टेज लगाया गया है और उसके कार्यकर्ता उसको जानने की और कुछ बात करने की कोशिश करते आई है। लगातार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार लोगों का ऐसा मानना है कि ये बदलाव का इलेक्शन है, सरकार बदलना चाहती है। क्योंकि बहुत सारी वजह है। पहली वजह तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रवासी मजदूर थे वो अलग अलग शहरों से माइग्रेट किए बिहार, तो माइग्रेट कर अलग शहरों में तो बिहार आए पैदल चलकर, गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं, ट्रेन सारी बंद थी, लॉकडाउन, उसके बाद बेरोजगारी का भी एक बड़ा मसला था। तो क्या लगता है इस बार जो है आरजेडी सरकार महागठबंधन में है, तो किस तरह आप देखते हैं? तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माननीय तेजस्वी जी का जो है उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जल सलाब निकल चुका है, इस पर निश्चित तैयारी है, पूरी तरीका से सफाया होगा गठबंधन नीतीश कुमार का और बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे बिहार की जनता जाग चुकी है, नौजवान बेरोजगार जिस तरीका से उसको लाठी मारा है, ट्रेन से कट के मरे हैं, भूख से मरे हैं, सब इस पर आक्रोश में है। एक सवाल ये भी है कि इस वक्त मैं केवटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ और तेजस्वी यादव यहाँ पर रैली संबोधित करने वाले हैं। तो केवटी विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट भी अब्दुल बारिक सिद्दीकी है, इससे पहले फराज फारूकी भी थे आरजेडी के। विकास को लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि जलवारा हो, चाहे वो खिरवा का रोड हो, तिरमाहान को कितनी बुरी हालत है। ये बड़ा प्रूफ है सर, आपने सही सवाल किया कि रोड का काम विकास का काम साहब जो थे तो दो पहलू पे चल रहे थे। आरजेडी में हमारे सिपाही जरूर थे, लेकिन वो जदयू के गठबंधन बांध लिए थे। काम की जहाँ तक की बात करेंगे तो विकास नहीं है, और विकास देने की बात है तो आप देखेंगे माननीय भाई अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब मंत्री रहे, बहुत जबरदस्त काम करेंगे और पूरा उत्साह के साथ मैं कहता हूँ कि बारिक सिद्दीकी पूरे केवटी विधानसभा के अंदर पूरा काम है। एक सवाल मेरा और है कि बारिक सिद्दीकी साहब अलीनगर से विधायक थे इससे पहले, क्या वहाँ विकास पूरा हो गया जो केवटी? अगर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ का सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं कि जिस तरीका उस जमाना को याद कीजिए जब नाव भी नहीं जाया करता था, पुलिया पुल नहीं हुआ करती थी, यही बारिक सिद्दीकी साहब का देने के 4 का लाइन बिछा दिया, बिजली का बिल बचा दिया, एक मंत्री रहे हैं सर। और आप एक जाके उनके क्षेत्र में देख सकते हैं कि पूरी पब्लिक वहाँ पर आक्रोश में कि किचन का छोड़ दिया, लेकिन हमारे मंत्री साहब आप विधानसभा में जाके देखेंगे तो पूरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार के अव्वल आए हैं अपने विकास में। वहाँ भी बड़ी पर्सनालिटी है बारिक सिद्दीकी साहब की, तो क्या अगर बिहार में सरकार बनती है तेजस्वी जी की तो क्या इनको कुछ मतलब डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल सकता है? ये तो बड़े डिपेंड करते हैं, आपकी बात ये सर, मैं इस बात सहमत हूँ कि बड़े नेता है और मंत्री रहे हैं, तो सर ये तो बड़ी पॉलिटिशियन की बात है। माननीय तेजस्वी जी राजद गठबंधन के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं वो इस बात को फैसला लेंगे। इस बार बिहार विधानसभा एक अलग क्या लगता है किस तरह से आप देखना चाहते हैं? मेरा नाम है चंद्रशेखर पासवान, बात तो आप जान रहे हैं। अब की बार तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। अब की बार तो कोई माई फिलहाल पूरे बिहार में आंधी चल रहा है, जिसे तेजस्वी जी के जैसे सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या वजह है कि कोई जी वजह ये है जो 15 साल हमारे जैसे शासन बाबू नीतीश कुमार जी रहे बिहार में, लोगों को बेरोजगारी भूखमरी के कगार पर ला देने का काम किए, और नया जो तेज रफ्तार और तेजस्वी जी के सरकार बनेगा तो 10 लाख कम से कम बेरोजगारों का जो है रोजगार देने का काम करेंगे। क्या लगता है इस बार जो बजट जो वो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो उसमें लगता है कि बजट का हिसाब होगा कि नहीं होगा? कि बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें रुक जाती हैं, कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्या हो सकती है? ये जो है तो जो जनता के बीच जो वादा किए हैं वो अपने खरे उतरेंगे, नहीं करेंगे। लगातार बिहार के अलावा अलग अलग स्टेटों में सशक्तिकरण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं है, औरतें महिलाएं सेफ नहीं है, चाहे यूपी हो बिहार, उन्हें बहुत सारे मामला इस तरह किया है। तो इस पर आरजेडी की तरफ से क्या रोल रहेगा? बिहार की महिला बहुत की हो सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित है। मुजफ्फरपुर वाली शादी को कांड कर देख लीजिए, कहाँ हमारी बच्ची सुरक्षित है, हम लोग नहीं निकल सकते हैं।
कहते हैं नीति की दारू बंद है, कहाँ नहीं दारू है, पहले हमको जवाब दे। नहीं, अब जो है बिहार की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। उस बदलाव में आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से क्या रोल रहेगा महिला शक्ति? महिलाएं रहेगी। हम चाहते हैं नया सरकार बने, 15 साल हम लोग उग चुके हैं। दीदी जी जो बोले राबड़ी देवी के बारे में कि 7 बेटी पैदा किया, पहले ये बतावे, पहले के समय में हम लोग भी माँ बहन जो भी है पैदा किया, हमारी माँ की इज्जत उठाया गया, हमारी माँ का इज्जत उछाला गया। इस बात के लिए पूरे बिहार की महिलाओं विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का इज्जत उछाला गया है। क्या नीतीश की माँ दादी बच्चे पैदा नहीं किए, दांत आया था उसका, जीवन जिला करके बच्चा पैदा किया था और अपने बहू को जिसको करवाया है। ये बात है राबड़ी देवी राजमाता पूरे बिहार के इंडिया के महिला 2020 का विधानसभा इलेक्शन भीड़ देखकर ये महसूस होता है कि बदलाव और बिहार की जनता पूरी तरह बदलाव में है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी में नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से आम जनता को बर्बाद किया, बिहार की जनता को, उससे लेकर बिहार की जनता में आक्रोश है। मतलब जो बहुत ज्यादा जो गुस्सा के वजह से यहाँ की जो आवाज है एक तरफा हमारे तेजस्वी यादव को जो वोट देने का काम कर रहे हैं। इसी में हमारे एमएलए थे लेकिन विकास को लेके बहुत जीरो विधानसभा में इससे पहले हमारे सरफराज अहमद मतलब एमएलए थे, अब वो अभी जेडीयू में चले गए, लेकिन केवटी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया। इसको लेकर जो नया उम्मीदवार केवटी की जनता ने मतलब उनके डिमांड पर फुलवारी सिद्दीकी साहब यहाँ आया, वो अपने प्रयास से नहीं आए, यहाँ की जनता की प्रयास से फुलवारी सिद्दीकी यहाँ और उन्हीं के समझ से यहाँ के अध्यक्ष का वोट फुलवारी सिद्दीकी का पड़ेगा, आप वो विजय होंगे। आप कहाँ से आए? मैं तो शर्मा से आई। क्यों, किस लिए आए थे? तेजस्वी जी को देखने आए थे, उनको सपोर्ट करने आए थे। क्या लग रहा है आपको कि वो जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आप क्या कब आप छाप पर वोट करेंगे? उसकी क्या वजह है? लालटेन छाप को क्यों वोट करेंगे आप? वोट करेंगे रोजगार देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से तेजस्वी जी वादा करके गए हैं कि हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, तो वो देंगे रोजगार? बिल्कुल देंगे। झूठ नहीं बोल। तेजस्वी जी को जिताने आया, जिताने ही आया। ये 100% युवाओं की सरकार होगी और आने वाले वक्त में युवाओं का बदलाव होगा। जिस तरह ये करप्ट जो गवर्नमेंट है इसको हटाना है, इसको भगाना है, और जिस तरह लॉकडाउन में जिस तरह का इन्होंने कारनामा किया है ये हमें बिल्कुल याद रहेगा और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह युवाओं का जो है एक जोरों शोर रहेगा। तेजस्वी जिंदाबाद।